ध्यान रखना उस समय यज्ञपति महाराज जी आज अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए और राजा बलि के यज्ञ में गए। वामन अंगुल की काया थी, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था, गर्दन में कमंडल हाथ में था। तो राजा बलि दान बांट रहे थे, पीछे तो नंबर उन्होंने को आए। तो उनकी प्रभु तुम्हारी जो इच्छा है उसे तुम मांग लो। वामन भगवान बोले महाराज अगर हमें देना चाहते हो तो हमें केवल 3 कदम धरती दे दो और कुछ नहीं चाहिए। 3 कदम। राजा ने की महाराज जीव कुछ मांगो ते खुद चना से तो आता पाए इतना ही तो ले ही लेते कहूँ तेरे मढ़ैया बच जाती। जीव कुछ मांगो है महाराज, ज्यादा ना चाहिए, 3 ही कदम चाहिए। तो तेरा मनवा बता नाप लो। उनकी ऐसे ना नापेंगे तो पहले 3 कदम धरती को संकल्प बोल दो। अब राजा बलि के गुरु है शुक्राचार्य, तो कही गुरु जी चलो संकल्प दे दो। अब जो शुक्राचार्य ने नजर मिलाई वामन भगवान कहते, वामन भगवान ने मन में विचार करो काम तो बना हुआ पर बिरादरी बिगाड़ रही है, ये नहीं मानेंगे, पहचान ले उन्हें। तब के राजा बलि ठहर जाओ, क्या बोले? अरे राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि। राजा जी ब्राह्मण हथु नहीं, पूजा को पहचान तो नहीं। अरे चलिया दे सतुनी को, राजा बलि मत दे दाना जमी को, मत दे दाना जमी को, जो राजा बलि। और बताओ न जाने तो शिव शंकर को चेला प्यारो, शिव शंकर को चेला प्यारो, भस्मासुर जाई ने मारो, भस्मासुर जाई ने मारो। धरि लो भेष जनी को, राजा बलि मत दे दान जमी। धरि लो भेष जनी को, जो राजा बलि मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, जो राजा बलि। भस्मासुर को जिस समय मारा था तो जिन नर्त नारी बन गया हो। और प्यारे घर की बताऊं, तेरे बाबा को काम करारो, तेरे बाबा को काम करारो, हरिना कुछ जाई ने मारो, हरिना कुछ जाई ने मारो। बनी गो शेर बनी को, राजा बलि मत दे दान जमी। अरे बनेगा शेर बनी को, जो राजा बलि मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, जो राजा बलि। बिल्कुल नहीं, संकल्प नहीं दूंगा। वो इतने वामन भगवान कह रहे तो फिर क्या करें राजा, हम जाएं? महाराज जाओ, दूंगा मैं। तो मेरे दरवाजे पे आए और निराश नहीं लौटाऊंगा। तो राजा बलि ने वो सागर उठाया जल का, और शुक्राचार्य समझ गए कि मेरा चेला ठगियाई में आए। गुरु हो तो ऐसा तो जो सागर लिया था संकल्प देवे के लिए, बस सागर की टोटी में भीतर छोटा रूप धर के शुक्राचार्य बैठे, न हाथ में जल गिरे न संकल्प हो। तो जैसे वो सागर उल्टो करो पानी नहीं निकलो। वामन भगवान ने की क्या करें राजा जाएं? महाराज जाओ मत, पर मैं संकल्प तो दे रहा हूं पर जा मैं पानी नहीं निकलो। वामन भगवान ने की पानी की तो मोह मालूम है, तुम संकल्प दो तो पानी हम निकाल देंगे। बस महाराज जल के जा हाथ में। तो वामन भगवान और इतना शुक्राचार्य सागर की टोटी में थे, भीतर तो सूदी आंख देख रहे बार का है रोए। तो तक वामन भगवान ने कहा करो क्या सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे नजर भीतर ते मारी दई।
तो शुक्राचार्य की सीधी आंख में आके पाल निकल गई। शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि, मैंने तो तेरे तकई नहीं करो और तेने मेरी आंख फोड़वा दी, तो मैं तुझे साथ दे रहा हूं, ये जितना भी राज धमधाम है सब छिन जाएगा, तुझ पे कुछ नहीं बचेगा। ये साथ लगा दिया गुरु ने। और इतना जब हाथ में जल गिरा, राजा बलि ने 3 कदम धरती का संकल्प दे दिया। जब संकल्प दया राजा ने, हरने काया दैया बढ़ाई, पैर दीख रहे राजा बलि को, चेहरा हर को तीखो नाई। हेलो, एक ही कदम में पृथ्वी को नाप दिया और दूसरा कदम जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने पहचान लिया ये तो जगत पिता का पैर है। हाथ में कमंडल उठा लिया, हाथ में कमंडल लो ब्रह्मा ने, धारा नीरज गिराई, गिरिधार जाखन नीचे कमंडल तुरंत लगाई। वो धार जो कमंडल में आई है ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठा से, वो धार क्या है? ब्रह्मा की भयो तब संगाए मेरी धार बन गई गंगाए। बोलिए गंगे मैया की। भगवान ने काया समेटी और तब कई राजन बलि 3 कदम का संकल्प दिया था तुमने, और कदम उठाए मैंने दुआई, तीसरा कहां धरूं? राजा बलि कह रहेगा गुरुजी सही कह रहे, जिकावा प्रभु अब बचोई का है, जिस शरीर रहेगा जाए और नाप ले। तो भगवान ने की जा शरीर में आधो हिस्सा त्याई घरवाई को है। विचार करना क्या कहती है कथा। कथाएं ये संकेत करती हैं कि तुम्हारे शरीर में भी आधा हिस्सा पत्नी का है। तो जाओ पूछ के आओ। राजा बलि जिस समय भवन में गए तो विंध्यावली बैठी थी और चेहरा उदास देखा अपने पति का। तब कि महाराज आज कोई राज में काम बिगड़ गया है। महारानी काम ना बिगड़ गया, आज तो बहुत धोखा है। 3 कदम के संकल्प में आज दुनिया ही ले ले। तो 2 कदम में तो पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, 1 कदम में मैंने अपना शरीर दे दिया है। तो वे जी पूछ रहे हैं कि अपनी घरवाई अब पूछ के आओ तुम क्या कह रही हो। देखो विंध्यावली का जवाब क्या है। विंध्यावली का जवाब क्या है? वो जवाब जो विंध्यावली ने दिया है, मेरी सभी माता बहनें बेटियां सब ध्यान रखें, यही आपको अपनाना है। क्या कहा कि कहीं की बचन पलट जावे गुरुदेव, अब जिया राजा का कर्म नहीं। अरे दिया राजा का कर्म नहीं, पति की बात हटाई देवे, दिया पति की रक्षा का धर्म नहीं।
ये कथा सिखा रही है, जब सीख के जाइयो। ऐसे ना है कि काउत रहते हैं, माड़े गड़ाई में मिल गई भैंस मार के थे, और पति महाराज ने वो बिना पूछे घेरे में तो बेच दी, और बाल करने जाके भज के कही कि मम्मी कब नंसार भाई भैंसिया पापा ने बेच दी। ए चून में हाथ लसरे धर भाजी सो जाए कहीं घर पे इतने बांट में तो कहिए ना बाप ने एक, और मैं माँ के दिली आई सो बेच रही, आज वही घर कचौरी खावे। ऐसे नहीं, क्या संकेत कर रही है कथा? रानी ने ये कहा है कि प्रभु आपने जो वचन दे दिया है उसी में शामिल। तो जैसे दोनों प्राणी आए कहिए महाराज, वामन भगवान बोले कि विंध्यावली तुम्हारे पति के शरीर को हमने दाव में लगा दिया है ताकि बदले में तुम कुछ मांगती हो। देखो स्वाभिमान से कहते हैं, बेटियां ध्यान से सुने बहनें सब, अभिमान करना मत और स्वाभिमान को कभी छोड़ना मत। अभिमान करना मत और स्वाभिमान को कभी छोड़ना मत। क्या कही महाराज, तुम मोती कह रहे हो कि मैं तुम पे मांग लूं? तो विंध्यावली ने भरे समान में कहा वामन भगवान से, क्या? अरे तू जन्म न बनोई भिखारी, तो मेरे यहाँ जो नियम है मैं चौखट पे हम भिखारी पे भीख कबू नहीं मांगते। वामन भगवान की मामलो भी करे, अब देखे ना यार इतनी बड़ी संपत्ति ले ली तो मामलो बिगड़ जावे। राजा बलि की तुम ही मांगे लो। बलि महाराज ने कि प्रभु मांगे तो लेंगे, फिर ऐसा मत करियो मैं मांगू तो फिर तुम भजो जाते कि ना मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। तब कि महाराज अगर देना चाहते हो तो पहले ये पूछ रहा हूं कि ये राज धनधाम ये लोक मेरे हाथ से छिन गया तो मेरा स्थान कहां होगा? वामन भगवान की तुम्हारा स्थान होगा सुतल लोक में। ध्यान रखना, सुतल लोक छठवां तल है, सातवां तल है पाताल, छठवां तल है सुतल लोक। तो तुम सुतल लोक के वासी बनोगे। ठीक है महाराज, अब मांग रहा हूं, ध्यान करो क्या मांगा था राजा बलि ने। अरे हाथ जोड़ विनती स्वामी मोई सुतल लोक पहुंचाई दीजिए, मोई सुतल लोक पहुंचाई दीजिए। वामन चौखट को घर मोकू जल भीतर बनवाई दीजिए। तुमने वामन अवतार धर्म किया है तो सुतल लोक में मेरे लिए घर बना ताकि वामन दरवाजे हो, वामन चौखट ठीक है बना देंगे। तो अब मांग रहा हूं महाराज सुन लो, जितना मैंने राइडे को खोल लो, लेकिन वरदान अब मांग रहा हूं। क्या मांगा? बीच में कुर्सी में दारू गुरुदेव नजर जमाऊं में नजर जमाओ में पलक खोल के ध्यान करूं तो रूप तुम्हारो ही पाऊं। सनम कठारे अजमान तु छतर भारी है, मांगत छतर धारी है, हाथ जोड़ विनती तुम ते मेरी कर दो चौकीदारी है। बस इतना मांग रहा हूं कि बीच में जिस समय मैं कुर्सी डालूं और चार दरवाजे बह के निकलूं ता पर चौकीदार तुम ही ठाड़े हो। ए भूल गए जानता का, पर वचन में फंस चुके, वचन में मान लिया।
श्रोता बंधो, उसी समय बामन भगवान ने सिर पे पैर रख दिया, झटका मारा सो सुतल लोग पहुंचा दिया। उसी दिन से ये कहावत है कि मन चीती ना होते प्रभु चीती तत्काल, और राज चाहते स्वर्ग को सो पहुंचा दे। ध्यान रखना, सुतल लोग के बासी बना दिए थे। राजा बलि राजन परीक्षित भगवान राम का नाम एक उपदेश और सुनेंगे, उसके बाद आरती करवाएंगे। सब ध्यान से सुने, बात करना बंद कर दो। राम है क्या? राम राम क्यों बोला जाता है? पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनना, घर पे हिसाब लगाना। जो वर्णमाला के अक्षर हैं उनमें रा देखना कौन से नंबर पे, फिर उसके बाद बड़े आ का डंडा लगा हुआ है, बड़े आ का डंडा लगा हुआ वो कौन से नंबर पे, फिर मां अक्षर बना हुआ है वो कौन से नंबर पे। तीनों जोड़ लेना, 54 हो जाएंगे। 54 और 54 मिला के 108। 108 नाम ले लिए जाते हैं 2 बार राम राम कहने से, 2 बार। पर सुनो मिलता क्या है, इस उपदेश को और सुनेंगे सब ध्यान से, उसके बाद आरती करवाएंगे। यज्ञपति महाराज जी, किसी के यहाँ एक ऐसा लड़का पैदा हो गया था कि वो राम राम नहीं कहता था, बस बैरो तो राम थे। पूरे परिवार वाले सिखाते, बेटा ने बच्चन बंद कर लो, पूरे परिवार वाले सिखाते। 1 मिनट बैठे बहन जी बस। पूरे परिवार वाले सिखाते थे कि बेटा ने राम राम कर लियो करो पर बोल। उसी समय कोई संत महात्मा आए, सो महात्मा जी आए, सो हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, प्रभु जी हमारो बालक राम ते बैर मानतो है, तुम जा चेला बना लो। सो वो महात्मा जी ने की चलो बना दो। सो वो बुलाए ले, कहो लला चेला बनो है क्या? बिल्कुल बनेंगे जी, बताओ खाए मिल जावे तो खूब अच्छो। बहुत अच्छा सिद्धांत है ये, संतों का बताया हुआ, ध्यान से सुनो ने। तो बेटा एक बात कर लिए, कपड़ा बदलिया। माने की महात्मा जी एक बात सुन लो, पहले चाहे झाड़ू लगवा लियो, चाहे गैयन को गोबर डरवा लियो, पर राम का भजन नहीं, यही नहीं कहूंगा बस। तो बेटा तू चल कपड़ा पहन ले। सुबह महात्मा संग कपड़ा पहना के और संग महात्मा बना ले। अब जैसी सवेरो लिखरो तो स्वामी जी ने कही कि बेटा इत्या एक बार राम कह दे, एक बार। उनकी महात्मा जी जाई बात तो मैं ही बने ही ना है जी, तो मैं तुम्हें तो मैं क्या दी। दूसरा दिन वो फिर कही उनने, बेटा एक बार राम कह दे। उन्हें ना तुम राखो चामर राखो, जाइए ना तुम। अब कई महात्मा रोज बंद बे, 1 महीना हो गया, 1 महीना। तो एक दिन बेटा ने कहा बैठा लो करो बालक है, तुम समझदार हो। 1 महीना बाद यज्ञपति परीक्षा जी ध्यान से सुनना, बागे मन में कहा आई कि बच्चों जे महात्मा रोज कहते हैं जे जिद पकड़ रहे हैं तो ला एक बार कहिए दूं। सोबन की सुना गुरु जी कह दूं, पर ये कई बार कहूंगा, बेटा तू कह दे। सो बड़ी मुश्किल ते बान 1 महीना बाद कई राम गुरुजी ने कही बन गो काम जा। अक्के कहां जाऊं? कब अपने घरे जा, हमारा तो काम खत्म। सो बे घरे डिगरे आए। अब घरे आए तो काऊ ने जुगाड़ लगाए, उनको ब्याह करवाए दो। शादी है गई, बहू आई, थोड़े दिन बाद लड़का भाई, लड़कन को ब्याह भाई, नातन को ब्याह भाई। एक दिन वो है बे नाते चले गए। तो जो धर्मराज के यहाँ यमराज के यहाँ पहुंचे, पर ध्यान रखना जो गुरुजी ने राम की पाई एक बार बिन्नी जी कह दई कि बेटा एक ध्यान रखिए, गुरु मंत्र के जितने एक बार राम कह दई है, जाके बदले में तो कोई कछु दे लेना मत, लेना मत। और क्या कोई ज्यादा देगा तो जी कह दी राम के बदले में का हो जाता, सो दे दो। अब बे मर गए, धर्मराज के यहाँ पहुंच गए यमराज के। सोने की भैया एक काम करो, इनको खातो देखो पूरो। अब खातो पूरे दो सुधीर बाबू तो खाली सबरो, वो एक ही बेर राम कही उनने पूरे जीवन में। सो उनने की भैया जितने ने एक बार राम कही रही है, जाके बदले में का ले हो। धर्मराज ने कही, उनने की सुनो पढ़ो लिखो आदमी, तुम्हारे यहाँ कागज में कानून में जो राम के बदले में दो जात हो सोई दे दो। गुरुजी नहीं कर दी है, वो बात याद आ गई गुरुजी भाई। अब धर्मराज ने विचार करो कि राम के बदले में
कि बस हाँ यही चाहिए, जो त्याग ना हो लिखा पड़ी में सो दे दो। अब यज्ञपति महाराज जी जान तो धर्मराजू ना आएगा, राम के बदले में का दो जाता उनकी बेटा जितो बच्चों हमें ना मालूम है तो ना मे फैसला बने हुई ना। सुबह बस चेला लेके और ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। सो ब्रह्मा जी थी कही महाराज आज बड़े संकट में, कैसे कि जाने एक बार राम कह दिए ताके बदले में का दो जातो जी तुम्हें मालूम है। ब्रह्मा जी ने की भैया राम को भजन तो हम करते हैं, राम को नामू लेते हैं, पर मालूम हमें उना है कि राम के बदले में का दो जातो। उनकी अब और ज्यादा भगना पर को अब क्या करें, ऐसा करो बे शिवजी सबके काल हैं बे ही खत्म करते हैं सब, चलो मैं ही चल रहे हैं जो शिवजी के जोर आए। भोलेनाथ ने की आओ, कैसे ब्रह्मा जी और धर्मराज दोनों डोल रहे हो कि देखो तुम्हें मालूम है, तुमने भगवान की कथाऊ कही है तो राम के बदले में का दो जातो तय जानकारी में है। भोलेनाथ ने की भैया मोह पूछ रहे हो तो मैं तो इतना ही जानतू कि उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपन मालूम हुआ ना। धर्मराज ने की भैया अब जाते फंदा कैसे कटे। तब कही उनने ब्रह्मा जी की मैं बताऊं झगड़ो किन के ऊपर है कि झगड़ो राम के नाम पे, तो ऐसा करो जाए लेके राम ही के जोड़ में चलो। उनकी सही है तो चेला डाल लोगे ना, तीनों जने बार राम के जोड़े लाए। भगवान राम ने सबको सम्मान करो, आओ कैसे डोल रहे हो प्रभु, अत्याचार नाम के पीछे बहुत झंझट पड़ गए है, जाने एक बार राम कह दी है तो तुम्हारी जानकारी में है कि राम के नाम के बदले में का दो जातो है। भगवान राम ने की मोह पूछ में आयो क्या, तो सुनो राम के नाम के बदले में का दो जातो है, नाम तो मेरो ही है, अपत अजामिल गजगन काऊ, भय मुकत हर नाम प्रभाऊ, और कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। मालूम होगा ना नाम मेरो ही है। उनकी भैया आव के फन्ना जाते कैसे कटे और वो हटवे तैयार ना। सो भगवान राम ने ऐसा करो त्याई पंचायत में करेंगे तू कैसे कि जाए तुम यहीं छोड़ जाओ, नहीं जोड़े यहीं छोड़ जाओ। ब्रह्मा जी, शिवजी, यमराज जी तीनों बड़े खुश भए चलो फन्ना कट। तो जैसे वे तीनों चले सुबह की है सुनो भगवान राम इधर आओ, अब तक जे तीन मूल्य में मेरे और अब मूल्य मौत तुम, राम के बदले में का दो जातो ता तुम दो। भगवान राम ने की मुझसे पूछ रहा है कि राम के बदले में का दो जातो है, तो देखो श्री राम ने जो बताया उसे, बेटा भाई हम हार गए बेटा, तुम जीते। ये देखो करो कितने कितने बड़े जगह सुनबे आए बेटा तुम्हारे जो ऐसे ना बात ना करते। और जो मैं बता रहा हूं पूरे कथा पंडाल में सबको दिल तक अच्छा लगे कि राम के बदले में क्या मिला था उसे, अच्छा लगे तो बहुत जोर से ताली बजाना क्या मिला था। तब भगवान राम ने कहा उससे कि सुन, अच्छे बुरे की जो सजा देते हैं उन्हें धर्मराज कहते हैं। बुरे नुकु यमराज हैं और अच्छे नुकु धर्मराज हैं। जो अच्छे बुरे का कर्मों का अदालत में जो फैसला करते हैं उन्हें यमराज कहते हैं, धर्मराज। पूरे विश्व की रचना को ब्रह्मा जी करते हैं और पूरे विश्व का काल शिवजी बनते हैं। एक बार राम कहवे में ये तीनों दुनिया चलावे वाले तेरे पीछे पीछे डोल गए और जाते ज्यादा काले, और इससे ज्यादा क्या लेगा, ये तीनों तेरे पीछे चक्कर काट गए। एक बार राम कहवे में विचार करना, राम का वो नाम है कि प्रेम से निकल जाता तो काम कर ही देता है, अरे दुश्मन के मुंह से लेकर जावे तो काम कर देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कल की कथा में रामचरितमानस की कथा है पूरे दिन, और रामचरितमानस कथा ये सिखाती है बाप का कर्तव्य क्या है, बेटा का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, सास का कर्तव्य क्या है, बहू का कर्तव्य क्या है। ये बहुत अच्छी शिक्षा की कथा है कल की, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सबका लाना। रामचरितमानस की कथा है कल पूरे दिन।